आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है नेशनल इनकम, उसमें जो यूज़ होने वाली टर्म्स है उसके बारे में आपको डिफ़ाइन करूँगा और कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊँगा जिनका यूज़ करके हम इजीली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे और हमें जो है फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो है 8 टर्म्स लिखी हुई हैं और मैंने उसको ऊपर जो है नंबर डाल रखे हैं 1, 2 एंड 3। तो 1 वाली रो में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 8 की 8 टर्म्स में जी एन जी एन जी एन जी एन सारे में जो है जी एन लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स जी एन लिखा हुआ है तो मैंने इसके लिए नीचे कुछ 1, 2, 3 ऑप्शन लिखे हैं जो मैंने ऊपर लिखे थे रो के ऊपर। तो 1 लिखा हुआ यानी कि 1 रो में जितने भी जी एन है उनको कन्वर्ट करने के लिए हम देखेंगे कि इसमें जी लिखा हुआ है और एन लिखा हुआ है। जी मतलब ग्रोस, एन मतलब नेट। तो ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम ग्रोस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। या फिर हमें जो है नेट दे रखा है उसे हमें ग्रोस में कन्वर्ट करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। यहाँ पे माइनस लिखा है तो हम इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यानी कि अगर हमें जो है यहाँ पर क्वेश्चन में नेट है और नेट से हमें ग्रोस पे जाना है तो ग्रोस पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक, सेम इसी तरीके से हमारे पास सेकंड रो है। सेकंड रो में अगर आप देखोगे तो इसमें डी डी एन एन डी डी एन एन लिखा हुआ है, यानी कि केवल 2 ही टर्म्स है इसके अंदर, डी और एन। तो डी का मतलब डोमेस्टिक और एन का मतलब नेशनल। तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें डोमेस्टिक में ऐड कर लेते एन एफ आई ए। एन एफ आई ए का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। या फिर हमें नेशनल दे रखा है, नेशनल से हमें डोमेस्टिक पे जाना है तो नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए हम इसे रिवर्स कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हमने नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जो थी हमने प्लस करी थी तो इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में थर्ड जो रो है पी वाली, तो उसमें सब पी कॉमन है तो इसलिए हमने यहाँ पर क्रॉस लगा दिया, यानी कि हमें यहाँ पर सब में पी है तो कुछ भी चेंज करना ही नहीं है। इसके बाद हमारे पास में है थर्ड वाला पॉइंट जो हमने पॉइंट आउट किया है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं एम पी एम पी एम पी एम पी एफ सी एफ सी एफ सी एफ सी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर थर्ड वाले में अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर जो है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट है। तो मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम मार्केट प्राइस में से रिड्यूस कर देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स अगर हम मार्केट प्राइस में से रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन अगर हम जो है बात करें फैक्टर कॉस्ट से हमें मार्केट प्राइस में जाना है, मान लो क्वेश्चन में हमें जो है मार्केट प्राइस दे रखा है तो मार्केट प्राइस को जो है फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमने माइनस करा था मार्केट प्राइस में से NIA यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
क्वेश्चन में अगर फैक्टर कॉस्ट दे रखा है उसे मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है तो रिवर्स कर देंगे, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्वेश्चन में फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए हम प्लस कर देंगे। तो इन सभी को हम टर्म्स को अगर याद रखें कि जो है फर्स्ट रो में जी को एन में कन्वर्ट करना है तो हम जो है डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर देंगे, और एन से जी में कन्वर्ट करना है तो डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। एग्जामिनर कई बार डेप्रिसिएशन की जगह कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी लिख देता है। सेम इसी तरीके से सेकंड रो में डी और एन दे रखा है, डी का मतलब डोमेस्टिक, एन का मतलब नेशनल। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको, फर्स्ट वाली रो में जी का मतलब ग्रोस होता है, एन का मतलब नेट होता है, लेकिन सेकंड वाली रो में एन का मतलब नेशनल होता है, ना कि नेट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप सिक्स्थ वाला जो हमारा पॉइंट था उसमें लिखा है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को डोमेस्टिक इनकम भी बोल देते हैं। कई बार एग्जामिनर जो है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ना पूछता है कि जो है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एट्थ पॉइंट है, इसमें लिखा हुआ है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। तो क्वेश्चन में आपसे वो नेशनल इनकम भी कैलकुलेट करवा सकता है। और इसके ऊपर जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप फ़िलहाल जो है इसको ध्यान से देखें, समझें।